नमस्ते मित्रों। मैं कुछ शुभ चिंतक और मित्रों ने कहा कि सर आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो चलिए शुरू करते हैं। नवग्रह से शुरू करेंगे। जो भी वीडियो बनाएंगे आज के बाद जो वीडियो मैंने जो पुराना वीडियो जो बनाए थे सूर्यदेव, चंद्र, मंगल, बुध, सब मैं हिंदी में बनाऊंगा। और पहला प्रयत्न है सूर्यदेव से। चलिए सूर्यदेव की प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ये सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली सूर्यदेव का मंत्र है। ये सिंपल मंत्र सूर्यदेव को खुश करने के लिए सिंपल। ये देखिए, मंत्र में नम एंड होने वाले मंत्र बहुत शुभ होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो इसके लिए हमेशा क्या कीजिए, नम एंड होने वाले मंत्र का प्रयोग कीजिए। सूर्यदेव नवग्रह का राजा। जितने नवग्रह हैं उनकी राजा है सूर्यदेव। और सूर्यदेव के लिए विशेष उल्लेख है ग्रहादिराज। जितने ग्रह है उनकी राजा है सूर्यदेव। इसके लिए उल्लेख है, उनकी विशेष उल्लेख है ग्रहादिराज। और सिंह राशि का प्रभुत्व है सूर्यदेव। सिंह राशि का प्रभु है। जितने भी 12 ज्योतिष राशियां हैं, इनके निर्माता है सूर्यदेव। सूर्यदेव ने 12 राशियों को बनाया। 30 डिग्री का एक एक राशि बना के 12 राशियों को बनाया। 360 डिग्री का भात चक्र को उन्होंने ये करके विभाजित करके 12 राशियां बनाए। और उनकी देखभाल भी करते हैं 12 आदित्य बन के। हर एक राशि के लिए एक आदित्य, तो 12 आदित्य बन के वो उन राशियों का देखभाल करते हैं। सूर्य क्या दिखाता है अपनी जिंदगी में? सूर्य दिखाता है पितृ समान, मतलब पितरी दिखा, मतलब पिताजी, फादर, पितृ समान जो भी है वो सूर्य दिखाता है। किंग मतलब राजा। और जितने भी राजकारणियां हैं, मतलब जितने भी लोग पॉलिटिक्स में, उनको सूर्य दिखाएगा। मिनिस्टर्स, जो मंत्री है, जो पावर में है, जो सरकार की उस पद पे बैठे हैं जहां बैठ के उन्होंने जो लोग पॉलिसियां बनाते हैं, वो सब सूर्य दिखाते हैं। और कुंडली का प्रथम घर का मालिक है सूर्य। आपका नाम और आपका हेल्थ, इन सब का मालिक है सूर्य। सो लग्न का मालिक है सूर्य, प्रथम हाउस का मालिक है सूर्य। सूर्य को कहा गया प्रसव कारक देवता। सूर्य सिंह राशि का प्रभु है। सिंह राशि आता है पंचम में। सो नैसर्गिक भाव का 5th हाउस है, पंचम स्थान है सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। और आप जानते हैं पंचम स्थान को पुत्र भाव भी कहा गया। तो पुत्र भाव का रियल मालिक है, निज अधिकारी है सूर्य। और याद रखिए, सूर्य देव की सहायता या सूर्य देव के वरदान के बिना पुत्र नहीं हो सकता। और इसी के लिए सुबह का जो टाइम है, जो मॉर्निंग गायत्री है, सनराइज टाइम को हम सवित्री गायत्री बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होता। कुल 4 गायत्री है 24 घंटे में। जो सूर्योदय का वक्त का है सवित्री गायत्री। एक्चुअली ये सृजन का टाइम है। तो ये टाइम का क्या है, ब्रह्मदेव को दिया गया था, लेकिन ब्रह्मदेव की पूजा हम नहीं करते। तो इसके लिए ब्रह्मदेव के बदले हम क्या करते हैं, सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सो सनराइज सूर्यदेव का सवित्री गायत्री, मध्याह्न है विष्णु गायत्री, सायंकाल है रुद्र गायत्री, और मध्य रात्रि है तुर्य गायत्री, काली मां के लिए। तो सूर्य गायत्री भी दिखाते हैं। तो सवित्री गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः, ये संपुट है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है सवित्री गायत्री। सूर्य को हम सूर्य नारायण भी बोलते हैं। सूर्य देवता का एक सबसे सुंदर मंत्र है ओम सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। ये बहुत ही सुंदर मंत्र सूर्यदेव का। और सूर्यदेव की कृपा के बिना पुत्र होना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक पंचम स्थान का मालिक है।
और महर्षि पराशर ने कहा सर्वात्म च दिवाकर, जितने आत्मा मतलब धरती पे जो भी प्राणी जन्म लिया सबके आत्म का कारक है सूर्य। आत्म लाने वाले ग्रह है सूर्य, तो आत्म कारक है सूर्य। जितने भी धरती पे जीव है उनकी जो आत्मा है उनकी कारक है सूर्यदेव। अग्नि तत्व के मूल है सूर्यदेव। लोग समझते हैं कि मंगल है अग्नि तत्व का मूल, नहीं नहीं नहीं। मंगल है उसका उपभोक्ता, मतलब उसको यूज करने वाले, उसकी उपयोग करने वाले उपभोक्ता। लेकिन सूर्य है मूल, अग्नि तत्व के मूल है सूर्य। और भिन्न जितने भी प्राणी ये धरती पे है उनके बिना पृथ्वी पर जीव संभव नहीं है। जितने प्राणी पक्षी जीव जंतु और सस्य संकुल सस्य श्यामल जो भी ये धरती पे है, सूर्यदेव के बिना कुछ नहीं है। तो सूर्य ही हमको दिखने वाला पहले भगवान है। हर राजयोग के मूल सूत्र है सूर्यदेव। अगर आपके हॉरोस्कोप में जो भी राजयोग है उसकी शुरुआत के लिए सूर्यदेव चाहिए। जितनी बलशाली सूर्यदेव है उतनी बलशाली आपका राजयोग होगा। तो इसके लिए सूर्यदेव बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। द्वादश आदित्य बन के सूर्यदेव हर राशि से आपको उस राशि का जो भी रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आपका काम होगा। तो डेली एक्टिविटीज में दिन प्रति आपका जो भी आपका काम करेंगे उसमें सूर्यदेव का सहायता बहुत बहुत जरूरी है। मेष है सूर्यदेव का उच्च स्थान, जहां उच्च का हो जाते हैं, और तुला है नीच स्थान, वहां नीच का हो जाते हैं। सो मंगल है सूर्यदेव का उच्चनाथ और शुक्र है सूर्यदेव का नीचनाथ। मंगल सूर्य को उच्च करता है, शुक्र नीच करता है। और अभी नक्षत्र के बारे में जाएंगे तो केतु की नक्षत्र सूर्य को उच्च करेगा अश्विनी, और राहु की नक्षत्र स्वाति सूर्यदेव को नीच करेगा। देखिए दोनों जो चंद्र के असेंडिंग डिसेंडिंग नोड है राहु केतु, सूर्य की जिंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं दोनों। और आमतौर पर हमने देखा है कि हर ग्रह का एक निवास स्थान होता है। निवास स्थान हम बोलते हैं कि वो ग्रह वहां रहता है। सूर्यदेव भगवान रूपी है, तो जहां पूजा होती है जैसे मंदिर गिरजाघर हो जहां पूजा होता है, तो ऐसी जगह में सूर्यदेव रहते हैं। घर में मंदिर, घर में जहां सूर्य, घर में मंदिर में, घर में जो मंदिर होता है घर का मंदिर जहां शिवलिंग रखा हो, शालिग्राम रखा हो, सूर्यदेव वहां होते हैं। और आपकी कुंडली का जातक का 12वां घर है सूर्यदेव की मृत्यु मरण कारक स्थान बोलते हैं हम लोग। अगर सूर्य 12वें घर में है तो उसको हम कहते हैं कि सूर्य भगवान मरण कारक स्थान में है। सूर्य मरण कारक स्थान में है, मतलब जो भी जिसकी भी सूर्यदेव कारक है तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर सूर्यदेव 12वें स्थान में है वो नष्ट हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। और सबसे जरूरी है सूर्य लग्न का कारक है वो नष्ट हो जाएगा। सूर्य पंचम का कारक है वो नष्ट, मतलब सूर्य पंचम का मालिक है नैसर्गिक भाव में, वो नष्ट होगा। मतलब 12वीं घर में सूर्य का होना शुभ नहीं है, अशुभ है, क्योंकि वहां वो मृत्यु को पा लेते। मृत्यु कारक स्थान बोलते हैं उसको, मरण कारक स्थान। अगर सूर्य 12वीं घर में है आपकी जातक में कुंडली में तो जरूर उपाय कीजिए, नहीं तो ये मुश्किल है। सूर्यदेव का वहां होना अच्छा नहीं होता। 10वीं घर में दिग्बल। मित्रों, अगर सूर्यदेव अगर आपकी जातक में 10वीं घर में है तो वो जो दिग है, जो दिग है उसका दिग का बल मिल जाता है, तो इंद्रदेव की कृपा आप पर आएगी। सूर्य 10वीं घर में बहुत बलशाली होते हैं, दिग्बल मिल जाएगा आपको। बहुत ही बलशाली है। तो वो सूर्यदेव नहीं रहेंगे तो इंद्र के रूप में काम करेंगे। हर ग्रह का एक रस होता है, टेस्ट। सूर्यदेव का टेस्ट है पंजेंट, कटु। सूर्यदेव स्वभाव तक क्रूर है और दिन में बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और सूर्यदेव का जो कलर है मरून रेड, डार्क रेड,
ये है उनकी मतलब बहुत ही जाड़ा लाल कलर है सूर्यदेव का वर्ण, कलर जो है। रूबी है सूर्यदेव की जमस्टोन, रत्न, याद रहिए ये रत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूर्यदेव एक पुरुष ग्रह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में। अग्नि तत्व का स्तोत्र है। और सूर्य क्षत्रिय ग्रह है, सूर्य क्षत्रिय है। हर ग्रह का एक वर्ण होता है, सूर्य है क्षत्रिय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्यदेव का। और सबसे जरूरी है जब सूर्यदेव दिग्बल में होते हैं तो इंद्र हो जाते हैं, जब उच्च का होते मेष में तो श्री रामचंद्र और श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का आपको वर्ण मिलेगा। अगर सूर्यदेव नीच का है तो मातंगी का कोई भी डिवीजन में, कोई भी वर्ग में, राशि में हो, नवांश में हो, दशांश में हो, षोडश वर्ग में कहीं भी सूर्य नीच का होना ठीक नहीं होता। दशांश में ठीक है, हम मानते कि दशांश में सूर्य का नीच होना ठीक है, लेकिन बाकी कोई डिवीजन में ठीक नहीं होता। तो जब सूर्य नीच का होते तो मां दशमा विद्या देवी मातंगी का पूजा करना चाहिए। मातंगी माता का पूजा करके सूर्यदेव को बल देना चाहिए। उनके ग्रह जब नीच का होता है ना, बच्चा जैसा होता है, उनके बल नहीं होता, बहुत ही क्षीण होता है वो ग्रह। तो इसके लिए हम मां को बुलाते, दस महाविद्या देवी मातंगी मां को बुला के और सूर्य देव को शक्ति देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर में सूर्यदेव अस्थि दिखाते, बोन्स, अस्थि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिखाते हैं? अस्थि। ऋतु के कारक है सूर्यदेव। जितने भी ऋतु है, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जितने भी ऋतु है उन सब की सृजन करता है सूर्यदेव। ऋतु की सृजन करके सूर्यदेव इस सृष्टि का संतुलन बना के रखते हैं। सूर्यदेव सृष्टि का संतुलन बना के रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा है, राजा का काम है संतुलन बना के रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और एक होता है राहु, सूर्य है ऋतु का पालक, और एक है निरति राहु जो इसको बिगाड़ देता है। ऋतम मोदिष्यामि सत्यम मोदिष्यामि जो ऋग्वेद का ये है, उसको पढ़ लीजिए। और सूर्यदेव आयन को दिखाते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने सूर्यदेव क्या दिखाते हैं? आयन को दिखाते हैं। ये सबसे बहुत जरूरी है, सूर्यदेव आयन को दिखाते हैं। और ये रॉयल प्लैनेट्स है, मतलब राजाओं की खानदान का प्लैनेट है, रॉयल प्लैनेट सूर्य इज ए रॉयल प्लैनेट है। और भगवान सूर्य को हम भगवान भी बोलते, भगवान सूर्य है लोक साक्षिणी। सूर्य जी को लोक साक्षिणी कहा गया क्योंकि जितने भी क्रिया, काम, कर्म जो भी इस पृथ्वी पर होता हो, सूर्यदेव उनकी साक्षी है। कोई देखे या ना देखे, भगवान सूर्य तो जरूर उनको देखते हैं। इसके लिए कहा गया कि वो काम कभी नहीं करना जो निषिद्ध है जब सूर्यदेव आकाश में हो। सूर्यदेव आकाश में नहीं, इसका मतलब वो है नहीं, सूर्यदेव है, लेकिन क्या है, सूर्यदेव आकाश में जब रहेंगे कम से कम तब तो उन कामों का ये मत कीजिए, वो काम मत कीजिए। सूर्य भगवान 3 नक्षत्रों के मालिक है, कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तर आषाढ़। देखिए 2 उत्तर का मालिक है सूर्य भगवान। कृत्तिका जहां विश्व की सृजना हुई, फाल्गुनी बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, और उत्तर आषाढ़ जहां वास करते विश्वदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ, और जहां है आपका अभिजीत तारा। सूर्य से चतुर्थ ग्रह को अभिजीत राशि बोला गया। अक्षय पात्रा, जो अक्षय पात्रा भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दिया था, अक्षय पात्रा कभी न खत्म होने वाला, कभी न क्षय होने वाला अक्षय पात्रा, वो सूर्य से चतुर्थ घर में रहता है। कुबेर जी का वास वहां होता है सूर्य के चतुर्थ घर में। और सूर्य भगवान बहुत जरूरी ग्रह है।
और जब आप हमारे पास आएंगे, जब हम आपको सिखाएंगे, तब बताएंगे हर घर में सूर्य कैसा होता है। सूर्य भगवान के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है और बोलने के लिए, क्योंकि ये एक वीडियो में ये संपन्न नहीं होता, क्योंकि भगवान है सूर्य। पंच तत्व में, जैसे पंच तत्व का हम पूजा करते हैं, अग्नि तत्व सूर्य देव, वायु तत्व रुद्रदेव, जल तत्व दुर्गा, पृथ्वी तत्व गणेश, आकाश तत्व श्री विष्णु। तो ये 5 तत्वों की डेली हम पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, तो उनमें एक तत्व है अग्नि तत्व सूर्यदेव। तो भगवान है सूर्यदेव, सिर्फ कह ही नहीं है, भगवान भी है सूर्यदेव। इसके लिए सवित्री सूर्य नारायण भगवान सूर्य नारायण बोला गया। इनके नाम पे पुराण भी है, पढ़ लीजिए। सांब पुराण में इनकी बहुत उल्लेख है, सौर पुराण, उप पुराण भी है, नारद पुराण में सूर्यदेव का बहुत उल्लेख है। मतलब बहुत ही पुराण, हर पुराण में आप खोल लीजिए सूर्यदेव का उल्लेख है ही उसमें। मतलब बिना सूर्यदेव के कोई, मतलब बिना सूर्यदेव के उल्लेख बिना कोई भी पुराण नहीं, हर पुराण में सूर्यदेव का उल्लेख है। आरंभ में मैंने कहा कि सूर्यदेव ने भात चक्र को विभाजित करके 12 राशियां बनाई 30 डिग्री का, और हर एक राशि का जैसे केयर टेकर होता है, उस्तु वाले केयर टेकर बन के उनकी लालन पालन पोषण करते हैं। तो उनको कहा गया द्वादश आदित्य। जैसे मेष हो, प्रथम घर हो, फर्स्ट हाउस, उनका नाम है धाता आदित्य। वृषभ नहीं तो सेकेंड हाउस, द्वितीय घर आर्यमान आदित्य। मिथुन या तृतीय घर हो मित्र आदित्य। कर्क या चतुर्थ घर हो वरुण आदित्य। सिंह या पंचम भाव हो इंद्र आदित्य। कन्या या छठी भाव हो विवस्वान आदित्य। तुला सप्तम भाव हो पूषा आदित्य। अष्टम भाव वृश्चिक हो तो पर्जन्य आदित्य। नवम भाव धनुष अंशुमान आदित्य। दशम भाव नक्र, मकर को नक्र बोला गया, नरक है वो, तो भगा आदित्य। कुंभ 11वीं भाव त्वष्टा आदित्य, और 12वीं भाव मीन विष्णु आदित्य। ये है द्वादश आदित्यों के नाम। इनका नाम लेना बहुत ही शुभ है, शुभ माना गया। सूर्यदेव का मूल मंत्र, जो बीज मंत्र है, 2 मंत्र है सूर्यदेव के लिए। एक मूल मंत्र है ओम गृणी सूर्य आदित्य, और बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। याद रखिए बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। यह है सूर्यदेव के बीज मंत्र। आप हर दिन इस मंत्र की उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मेष राशि को सही करना है, तो मेष राशि का आदित्य या फर्स्ट हाउस को, लग्न को सही करना है तो दाता आदित्य। तो आप देखिए दाता आदित्य के लिए कैसे मंत्र किया जाए। ओम गृणी धाताय नमः, ओम गृणी अर्यमानाय नमः, ओम गृणी मित्राय नमः। यह बीज मंत्र है। और जो सूर्य भगवान का मूल मंत्र है ओम गृणी सूर्य आदित्य। तो अगर आपको मेष के लिए करना है ओम गृणी धाता आदित्य। सूर्यदेव का अष्टाक्षरी मंत्र है। सूर्यदेव का अष्टाक्षरी मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाक्षरी मंत्र जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पृथ्वी लोक पे हो, इसको मर्त्यलोक माना गया। यहां जो भी आता है मृत्यु पा जाता है। तो मर्त्यलोक का यहां का राजा है मंगल। मंगल अष्टमेश है, मरना तय है। लेकिन मरना तय है, लेकिन अंत सुखद हो, आपसे किसी को घृणा ना हो, आपसे किसी को कष्ट ना हो, तो आप आराम से अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर सकते हो। इसके लिए अष्टम भाव को ठीक करना बहुत जरूरी है। अष्टमेश को रुद्र भी बोला गया। अष्टमेश जो होता है ना, कुंडली में रुला के रख देगा वो। याद रखिए अष्टमेश बहुत डेंजर ग्रह होता है, मतलब बहुत ही अपायकारी ग्रह होता है। वो आपकी निज दोष को बाहर लाएगा, वो आपकी ऋण को दिखाएगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, जितने भी ऋण है ना, अष्टमेश दिखाएगा। अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी जिस भी प्लैनेट के साथ, जो भी ग्रह के साथ बैठ गया ना, उस ग्रह का ऋण आपको देना पड़ेगा। पहले देखिए अष्टमेश कौन है? सूर्य है।
सॉरी, मतलब अष्टमेश कौन है आपका? जैसे मेरा मकर लग्न है तो मेरा अष्टमेश कौन है? अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है। तो मेरे को मेरे पिताजी, तो मेरे पितृतुल्य जो भी है, तो उनकी तरफ मेरा ऋण है। और सूर्य बेटा बुध के साथ, और सूर्य देव को केतु और राहु भी देख रहे हैं, तो एक तरह से ऋण पूरा हो गया। थर्ड हाउस में केतु है तो बंधु ऋण हो गया। तो इस हिसाब से आप देखिए कि अष्टमेश कहां बैठा है, उसके हिसाब से आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। आप चुकाएंगे तो सही है, नहीं तो आपसे जब ले लिया जाएगा ना, बहुत बुरी तरह से ले लिया जाएगा। तो हॉरोस्कोप देख के, कुंडली देख के, जातक देख के क्या ऋण है आपका, चुका लीजिए। तो ऐसे ये अष्टाक्षरी मंत्र बहुत सहायक करते हैं आपको पता चलने में कि ये मेरा ऋण है, इसको मैं इसी जन्म में रिपे कर सकता हूं, इसकी पूर्ति इसी जन्म में कर सकता हूं करके। तो ये देखिए, अष्टम में आपका अष्टमेश कौन है, अष्टम में कौन सा साइन है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और नेचुरली अष्टम आदित्य पर्जन्य आदित्य का मंत्र आप कर सकते हैं। बहुत अष्टाक्षरी मंत्र है, लेकिन सूर्य का अष्टाक्षरी बहुत फेमस अष्टाक्षरी है वो, ओम गणे सूर्य आदित्य। और सूर्यदेव का उदय ईस्ट में होता है, पूर्व में उदय होता है, यानी कि पश्चिम में इनका अस्त होता है। तो पूर्व बहुत शुभ है सूर्य के लिए, पश्चिम इतना शुभ नहीं है। और हर दिन सुबह उठ के भगवान सूर्यदेव को गायत्री मंत्र से हम लोग अर्घ्य देते हैं। ये बहुत बहुत शुभ माना गया। हर दिन सुबह उठ के सूर्यदेव को गायत्री मंत्र से आप अर्घ्य दे दोगे ना, तो भगवान सूर्य बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। सूर्य को अर्घ्य मंत्र, जैसे आप गायत्री मंत्र करके अर्घ्य दे सकते हो, नहीं तो जो मंत्र है ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो। बहुत ही शुभ माना गया, बहुत ही शुभ है। तो हर दिन आप अर्घ्य दे दोगे तो आपका, देखिए महर्षि व्यासदेव ने नवग्रह स्तोत्र लिखा। नवग्रह स्तोत्र में उन्होंने सूर्यदेव को क्या करके ये किया, संबोधित किया, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। आपकी सर्व पाप को हरने वाले देव है सूर्य। आपकी जिंदगी से अंधकार को, आपके जीवन से अंधकार को मिटाने वाले ग्रह है सूर्य, भगवान है सूर्य। तो ऐसे गायत्री मंत्र से या जो मैंने बताया ये मंत्रों से सूर्यदेव का अर्घ्य देते रहेंगे तो आपका पाप क्षीण होता रहेगा। सूर्यदेव बलशाली होंगे, सूर्य भगवान सूर्य की कृपा होगा। जब भगवान सूर्य की कृपा होगा तो आपका, जैसे पेड़ मुरझा जाता है और सूर्य की रश्मि देख के जैसे खिल जाता है ना, तो आपकी जिंदगी भी खिल जाएगी। तो भगवान सूर्य का मंत्र कीजिए, भगवान सूर्य का स्तोत्र कीजिए, भगवान सूर्य को हमेशा बलशाली बना के रखिए, क्योंकि सूर्य है सत्व ग्रह। सूर्य का गुण है सत्व। सत्व में तमस है, इसके लिए क्रूर है, लेकिन है तो सत्व गुण। और भगवान शिव जी का एकांक है सूर्य। पुरुष के लिए बल नेत्र है, जो दाया वाला नेत्र है वो पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए बाया वाला, लेफ्ट साइड, लेफ्ट आई, राइट आई फॉर मैन एंड लेफ्ट आई फॉर वुमन। ये है सूर्यदेव। और मित्रों, सूर्यदेव के बारे में जितना भी बोला गया कम, कितना भी बोलेंगे कम है वो। तो ये मेरी पहली वीडियो था हिंदी में, जरूर इसको देखिए। और मित्रों,
अगर आपकी कुंडली का परामर्श कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट चाहिए और आपको ज्योतिष सीखना है, दुनिया के सबसे पुराना ट्रेडिशन जो है अपने जगन्नाथपुरी का, तो सीखना है तो संपर्क कीजिए मुझसे। ईमेल आईडी है sunil@gemini-shishya.com, consult@gemini-shishya.com। व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है, इंस्टाग्राम पे हूं मैं, फॉलो कीजिए। वेबसाइट है, विजिट कीजिए कंसल्टेशन डिटेल्स के लिए। ट्विटर पे हूं जय शिष्य करके। और मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माना हिंदी मेरा ये नहीं है, मदर टंग नहीं है, मैंने एक छोटा एफर्ट किया है, मैं एफर्ट करता रहूंगा और मैं हिंदी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जो भी मेरा इंग्लिश वीडियो आएगा उसके साथ हिंदी वीडियो जरूर आएगा, क्योंकि असंख्य मेरी जो मित्र है हिंदुस्तान में, जो भी है भारतीय है, वो सब हिंदी वासी हैं। तो ज्यादा लोग हिंदी प्रेफर करते, ज्यादा लोग, तो उनको भी समझने में आसान होगा। तो इसके लिए मैंने एक पहला प्रयत्न किया सूर्यदेव के नाम से। तो अगर छोटी मोटी गलती हो गया तो माफ करना, लेकिन वीडियो जरूर शेयर करना, लाइक करना, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है जेमिनी शिष्या सब्सक्राइब करना। अपनी दोस्तों को, मित्रों को, सबको बोल दो कि सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। अगले वीडियो है चंद्रदेव के बारे में, श्री चंद्र के बारे में। सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमः शिवाय।